मैं भी इतनी हैरान हुई थी। अल्लाह आपको इज्जत दे रहा है मिस मरियम। नहीं चाहिए मुझे इज्जत, ये प्रमोशन नहीं चाहिए मुझे। आप किसी और को वाइस प्रिंसिपल बना दें, मुझे नहीं बनना। ये आप क्या कह रही हैं? आपको तो खुश होना चाहिए, इतनी जल्दी किसी को तरक्की नहीं मिलती। बहुत सारे लोग ऊंचाई पे ले जाके खाई में धक्का देते हैं। जी, जिसपे गुजरती है वही इस दर्द को समझ सकता है। आप प्लीज ये चांद साहब को वापस दे दीजिएगा और कहिएगा कि मरियम को अब ऐसी किसी तरक्की की जरूरत नहीं है जिसकी वजह से तकलीफ, जिल्लत और पस्ती मेरा मुकद्दर बने। सपने मेरे एक पल में कई दिल के टुकड़े किए, मुझको तुझसे मिली ऐसी रुसवाइयाँ आंखों में जम गई जिनकी परछाइयाँ प्यार मेरा गवाह सुन मेरे बेवफा। अब देख खुदा ये सब तेरी वजह से हुआ है। तुझे ही बहुत शौक था ना कि मैं उस लड़की से जाके माफी मांगू। तेरे कहने पे मैंने कर ली एक्सक्यूज, उल्टा मुझे ही कैरेक्टरलेस समझ रही है यार। शुक्र का यार, मैंने तुझे माफी मांगने के लिए कहा था, ये नहीं कहा था कि एक अनजान लड़की को रात के 11:30 बजे कॉल कर। सही तो कह रही थी वो, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था तो स्कूल में जाता और जाकर माफी मांग लेता। रात को कॉल करने की क्या तुक बनती थी? इसका मतलब ये है कि तू भी मुझे ही गलत कह रहा है। अरे नहीं यार, मैं कह रहा हूँ तेरा तरीका गलत था। मिस मरियम, आप रिजाइन कर रही हैं? जी मैडम। लेकिन क्यों? मैं अब खुद को यहाँ महफूज नहीं समझती। क्या? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। शान साहब की नीयत में खोट है। आप शान सर जैसे शरीफ इंसान के लिए ऐसा कैसे सोच सकती हैं? बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं इन जैसे शरीफ लोगों को। इन लोगों के चेहरों पर चढ़े शराफत के निकाब को तन्ने में सरा देनी लगती है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप उनके बारे में ऐसा क्यों कह रही हैं? आधी रात को कॉल की इन्होंने मुझे, बिला वजह मुझसे बात करने की कोशिश करते रहते हैं और फिर ये प्रमोशन देके एहसान कर रहे हैं मुझ पर। एक दिन आएगा जब एक भारी कीमत मांगेंगे अपना एहसान चुकाने के लिए, और हो सकता है कि वो कीमत मेरी इज्जत हो। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे शान सर ने सब बता दिया है। वो शर्मिंदा है आपको कॉल करने पे, और जब से फरियाल और मुन्ना ने बताया कि आपने रिजल्ट ईमानदारी से बनाया है, तब से वो आपको एक्सक्यूज करना चाह रहे हैं। और ये प्रमोशन भी एक्सक्यूज करने का कोई तरीका है इनका? नहीं मैडम, वो हकीकत जान चुके हैं कि मैं अकेली रहती हूँ और ये जॉब करना मेरे लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए वो मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। मरियम, जरा सी बात को इश्यू बना के तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। इतनी अच्छी नौकरी तुम्हें नहीं मिलेगी कहीं, और साथ में रिहाइश भी दी है फैक्ट्री ने।
ये नौकरी छोड़ के कहाँ जाओगी? तुम्हारे साथ हमना भी है। खुदा ने ना तो पहले मेरा साथ छोड़ा था और ना ही अब छोड़ेगा। वो जरूर कोई ना कोई हमारा ये रास्ता निकाल देगा। खैर जो भी हो, एक बात की मुझे बहुत खुशी हुई है कि शान आलम ने किसी से तो माफी मांगी। क्या मतलब है तेरा? क्या मतलब है कि शान आलम ने? हाँ, मतलब ये कि चाहे तेरी गलती हो भी ना तो फिर भी किसी से माफी नहीं मांगती। बहुत ही फजूल बात, बहुत ही फजूल। और जहां तक रही बात गलती की, तो गलती मैं करता नहीं हूं कभी। हाय मैं सदके जाऊं तेरी इस मासूमियत के, तभी बिना किसी जांच पड़ताल के तूने उसकी डांट डपट कर दी। अच्छा अब ये फजूल बात छोड़ यार, ये बता के मैंने उसको प्रमोशन देकर तो ठीक किया ना? हाँ ये तूने बहुत अच्छा किया। मेरा ख्याल है इससे उसे एहसास हो जाएगा कि तू वाकई अपने किए पर शर्मिंदा है। अभी तो स्कूल से आया हूँ, प्रिंसिपल साहबा क्यों कॉल कर रही हैं? एक मिनट रुक। जी प्रिंसिपल साहबा। व्हाट? यस आई। जी एक्सक्यूज मी। आपने जो कुछ भी प्रिंसिपल साहिबा से मेरे बारे में कहा है उन्होंने मुझे बता दिया। मैंने जो कुछ भी कहा मुझे उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। यू मीन टू से कि मैं एक कैरेक्टरलेस आदमी हूं? इंसान का फेल ही उसकी शनाख्त होता है। यू नो व्हाट, आप अकेले रह रहकर साइको हो गई। यू नीड अ साइकियाट्रिस्ट। आपको इलाज की जरूरत है। मैं साइको नहीं हुई, बल्कि आप जैसे पैसों वाले मर्दों की फितरत से अच्छी तरह से वाकिफ हो गई। आपको क्या लगा था आप मुझे यूं अपने पैसों की चमक दिखाएंगे, मुझे प्रमोशन देंगे तो मैं फिसल जाऊंगी? क्यों आपने ये प्रमोशन स्कूल की किसी सीनियर टीचर को नहीं दी? क्योंकि आप जान चुके हैं कि मैं जरूरतमंद हूँ, इसीलिए आसानी से आप मुझे अपने जाल में फंसा लेंगे। आई एम सॉरी शान साहब, जो आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं होगा। मैं आपके जाल में हरगिज नहीं फंसूंगी। जाइए, जाके अपनी ये दिलरुबाई का सामान कहीं और तलाश कीजिए। बल्कि मेरा मशवरा माने, शरीफ लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद करने की बजाय जाके किसी प्रोफेशनल लड़की। बस! आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सारी बातें इस तरह से करने की? आपको शर्म नहीं आई? आप क्या समझती है खुद को? मैं अपने आप को कुछ भी समझती, लेकिन आपका मकसद मैं खूब समझ चुकी हूँ। आपको रिजाइन करना है ना, कर दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात मेरी सुनती जाइए, आज तक मुझसे कभी भी किसी ने इस लहजे में इस तरह की बात नहीं की और ना मैंने किसी की बर्दाश्त की है। आपकी इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूं क्योंकि मैं आपसे माफी मांगने चला था। मुझे आपसे हमदर्दी हो रही थी। प्रॉब्लम आपका नहीं है, प्रॉब्लम मेरा है। मैं अपनी गलती सुधारने चला था, मुझे इंसानियत सूझ रही थी। अरे क्या हो गया, मालिक अपने नौकरों को क्या क्या सुना देते हैं। मैंने भी कह दिया तो क्या बुरा किया, लेकिन नहीं, मैं अच्छा बनने चला था और इस चक्कर में मेरा अपना किरदार ही दागदार हो गया। बस मैं प्रिंसिपल साहिबा से कहूंगा कि आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लें। अब आप जा सकती हैं। जी क्या बिगाड़ा है? खोलो मुझे प्लीज, मुझे घर
जाने दे, मेरी अम्मी बहुत परेशान हो रही होंगी। नहीं जानते आप लोग मेरे भाई को, उसे पता चला तो तुम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। मेरा भाई इस शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उन्हें पता चला तो नहीं छोड़ेंगे आपको। चुप करो। भाई का बची, मैं तेरे को ऐसी जगह गर्क करेगा जहाँ तेरा भाई तो क्या तेरा बाप भी तेरे को नहीं ढूंढ पाएगा। जी कौन? बड़े खान को दुबई फोन लगाओ, उसको बोलो मैं तेरे वास्ते एक बहुत खूबसूरत हीरा देखा है, अच्छा पैसा देगा तो सुबह का पहले जहाज से इसका डिलीवरी तेरे को दुबई भेजेगा। जी कौन? प्लीज भाई, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? चुप करो तुम। ना तुम हमारा बहन है ना तुम हमारा माँ है, समझे? हमारा बहन हमारे घर पे बैठा है और वो तेरी तरह अपने यार के साथ घूमते नहीं है, समझा? बकवास करता है भाई का बचा। सच्चे दिल से डरो, ऐसा कुछ ना भाई, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? कभी मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? मुझे घर जाने दो। है ये दिल नहीं, घर खुदा का है ये। प्यार तो कर्ज था, तुझ पे भी फर्ज था। देख आगे खुदा क्या करता है। नहीं मरदी जिंदड़ी, मर जानी कैसी हो? जिंदड़ी। कैसी हो? ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। इसकी क्या जरूरत थी भाई? अरे क्यों, बस मुझे अच्छा लगा, मैंने खरीद लिया तुम्हारे लिए। थैंक यू। सुनो, थैंक यू से काम नहीं चलेगा, याद देखो मेरी तरफ। अब जब मैं तुम्हारे रूम में आऊं ना तो तुम मुझे इसमें बिजी नजर आओ। क्या करूंगी मैं लैपटॉप पर? अरे क्या नहीं कर सकती, सारी दुनिया है इसमें। अपनी पुरानी फ्रेंड से बात करो, उनसे चैट करो, क्या प्रॉब्लम है? हाल अहवाल पूछो। वो सब शरीफ इज्जतदार लड़कियां, उनकी दोस्त निरम भी इज्जतदार थी। इस लुटी पुटी इरम से कोई दोस्ती नहीं करेगा भाई। तुम पुरानी बातों को भूल क्यों नहीं जाती हो? लोग तो बुरे ख्वाब नहीं भूलते भाई, इतनी बुरी हकीकत कैसे भूल जाओ? एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। आपको मेरा कोई ऐसा गुनाह याद है भाई, इसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिली है? हेलो, मुझसे शादी कर लो। क्या कर लूं मैं तुमसे? पागल हो गई हो? तुम में वो बात ही नहीं है जो एक घरेलू लड़की में होती है। घर जाना है सर, मेरे अब्बू परेशान हो रहे होंगे ना, मुझे छोड़ दे सर, मुझे घर अबू परेशान हो, लेके जाओ इसे, कमरे बंद कर दो। कोई तो गुनाह किया होगा मैंने। सच्चे दिल से डरो, ऐसा कुछ होश क्यों है भाई? प्लीज मुझे बताए ना मेरा गुनाह, धड़कन पे प्लीज मुझे मेरा गुनाह बता दे। क्यों मुझे इतनी बड़ी सजा मिली, बताए ना, प्लीज मुझे बताए भाई, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाए, प्लीज मुझे बताए मेरा क्या गुनाह था, प्लीज कुछ तो बोले, बताए ना क्या गुनाह था मेरा, प्लीज बताए मुझे, प्यार तो प्लीज मुझे बता के जाइएगा मेरा क्या गुनाह था। फर्ज था, देख आगे कोई भी बताए मुझे किस गुनाह की क्या सजा मिली है।